आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बेस्ड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए गए हैं, देयर वर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। फर्स्ट वाज साइन, सेकेंड वाज कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बेस्ड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ बोर्ड पर लिख रखी हैं, वन बाय वन इन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करो tan a की वैल्यू 1 दे रखी है और वो भी किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। और वेरीफाई करना है कि वैल्यू को 2 sin a cos a = 1। इट मीन्स हमको यहाँ पर जो गिवन है उस पर फोकस करना है कि क्या गिवन है। सबसे पहली बात तो यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक। और राइट एंगल ट्रायंगल को भी हम किस तरीके से लेंगे। सपोज करो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC, और ABC जो लिया है वो B पर 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स इट इज राइट एंगल एट एंगल B, ठीक। इसके मतलब यह है कि हमारे पास साइन tan a की वैल्यू दे रखी है, साइन a और cos a हमको मेजर करना है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल हमने फ्रेम कर लिया, और ट्रायंगल में क्या है, एंगल A के लिए AB जो साइड है वो बेस, और साइड BC परपेंडिकुलर, और साइड AC हाइपोटेन्यूज की तरह से ट्रीट की जाएगी, ठीक है। तो क्या है कि tan a की वैल्यू जो गिवन है वही हम लेकर चल देते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या करा, tan a को लेकर चल दिए हम यहाँ से, ठीक है। इट इज गिवन, ठीक। तो होता एक्चुअल में tan क्या है, tan होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग tan a = tan की जो वैल्यू लिखी जाती है इस एंगल के लिए अगर हम बात करें तो वो लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC, तो tan की जगह पर हमने ऊपर लिखा BC और नीचे लिखा हमने यहाँ AB। BC अपॉन AB की वैल्यू 1 है, ठीक, क्योंकि यहाँ 1 दे रखा है, tan की जगह ये लिख ली वैल्यू रेशियो। इसके बाद इन दोनों के बीच का रिलेशन मिला हमें, दोनों साइड इक्वल हैं। सपोज कर लिया कि इक्वल हैं, पर कितनी लेंथ है ये हमको अननोन है। जब अननोन है तो हमने इसको मान लिया कि ये वैल्यू है x, ठीक। AB = BC, BC = x, ये हमने एज्यूम कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें तीसरी साइड ये और चाहिए। तीसरी साइड हमें जब चाहिए, दो साइड की वैल्यू हमने मान ली है कि ये x है, तो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एज पर पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो इसके बेस पर हमने AC स्क्वायर मीन्स इस साइड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वैल्यू लिख ली, ठीक। जैसा हमने यहाँ एज्यूम किया है, सपोज करो कि ये इक्वेशन नंबर हमने 1 ले ली है, तो 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली, AB की वैल्यू x, BC की वैल्यू x, तो x² + x² पुट कर लिया है। AC स्क्वायर हमें चाहिए, इनको ऐड करके बन गया 2x²। 2 को अगर हम रूट में लाना चाहते हैं तो ये √2 का स्क्वायर होता है, √2 × √2 = 2, ठीक है। x² को हम x × x लिख सकते हैं। तो सिंपली हमने AC² = 2x² जो लिखा है इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ लिया हमने स्क्वायर रूट, ठीक, टेकिंग स्क्वायर रूट। देन AC की वैल्यू जो हमको मिली है वो √2 × x, √2 × x। ये वैल्यू फाइंड होते ही मीन्स तीसरी वैल्यू हमको, देखिए ये तो मिल गई हमको x, ये भी वैल्यू x मिल गई, और ये वैल्यू मिल गई हमको x√2 लिख लें, ठीक, x√2, इट विल बी बेटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम साइन a चाहिए हमको। अब साइन a, tan की वैल्यू ये होती है, साइन कैसे लिखा जाता है, साइन a = लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन के लिए वैल्यू लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कॉस के लिए वैल्यू लिखनी होगी तो cos a = लिखेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन की वैल्यू लिख ली हमने, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, BC लिख लिया, ठीक। हाइपोटेन्यूज क्या है वो लिख लिया, वैल्यू आ गई 1/√2। सिमिलरली cos a की वैल्यू भी 1/√2 आ गई।
फिर क्या है कि इसको वेरीफाई करना था कि 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है हमको। देन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन वैल्यू, इसकी हमने LHS लिख ली। ठीक, LHS लिखने पर हमने क्या करा, यहाँ sin a की और cos a की वैल्यू जो यहाँ सॉल्व की है हमने, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos a, देन वी विल फाइंड 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। और 1/√2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे देन ये मिलेगा हमको 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ मिला 1। ठीक है, इट मीन्स लेकर चले थे 2 sin a cos a, मिल गई वैल्यू हमको 1। इट मीन्स ये रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, हेयर गिवन क्या है, 15 cot a इक्वल्स टू 8, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। ठीक है, अब हमारे लिए टारगेट यहाँ दिया गया ये है कि cot a की वैल्यू 8/15 किस तरह से मिल रही है, यहाँ 15 है उसको डिवाइड करके यहाँ लिख लिया हमने। ठीक है, एक्चुअली जो cot लिखा जाता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा जाता है। एंगल हमने इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम किया है, a को यहाँ लिख लिया, b को यहाँ लिख लिया, c को यहाँ लिख लिया। इस एंगल के लिए a के लिए ये जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये साइड जो है वो बेस। ठीक है, अगर हम a यहाँ लिखते हैं तो ये बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर हो गया ना इतना? ओके, तो इस तरीके से हमें अब क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ की व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दे रखी हैं, तीसरी की साइड की वैल्यू चाहिए, तो हमको यूज़ करनी है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज में इसका वैल्यू चाहिए AC, ये दे रखी है। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस तरह से ये हमने वैल्यू दोनों की यहाँ लिख रखी है। ठीक है, तो AC और AB में ये देख लो कि ये 8 है और ये 15 है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू AB की जो वैल्यू है वो 8 है और BC की वैल्यू जो है वो 15 है। स्क्वायर करेंगे तो ये मान लीजिएगा कि ये आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, कोई नहीं मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, ये हो गया 64 और ये हो गया 225, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289। कैसे, 5 और 4 9 आ गया, 2 6 8 हो गया और ये 2 यहाँ आ गया। AC स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन, दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 17। तो इसको हमने 17 इंटू 17 की फॉर्म में लिख लिया, स्क्वायर रूट ले लिया तो AC की वैल्यू ही आ गई। इट मीन्स ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास में तो ये हो गई 17। कितनी वैल्यू आ गई, 17। तो इसके बेस पर हमें बेस भी मिल गया। ठीक है, बेस भी मिल गया और क्या क्या मिला है देखो, बेस भी मिला और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं। अब हमें चाहिए साइन, तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखा जाता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ जो वैल्यू है वो है BC अपॉन AC। ठीक है, BC अपॉन AC की वैल्यू में यहाँ आ जाएगा 15, तो 15/17। इस एंगल के लिए जब एंगल A यहाँ लेंगे तब, अब यही एंगल अगर यहाँ लिए होते तो रिवर्स कर देते। हमने एंगल को अपनी चॉइस किया। अब बात कर रहे हैं हम sec A की। sec A का मतलब यहाँ पर हमको लेना है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो आएगा यहाँ वो इस तरह से 17/8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, रिजल्ट सामने समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन में बाकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी अगर हमें चाहिए तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, बहुत सिंपल है। दिया क्या है, एक ट्रायंगल दिया है ABC और उसमें एंगल B की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक ट्रायंगल फ्रेम करेंगे। ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें B एंगल 90 डिग्री है और एंगल A के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो गई और इसके साथ ये जो सेकंड साइड है वो हो गई बेस। ठीक है, तो दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर। ठीक है,
हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू हमको सॉल्व करनी है। तो क्या गिवन है वो हम लेकर चले, tan a की वैल्यू हमारे पास है 1/√3, ठीक है। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अकॉर्डिंग इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया 1 मीन्स BC, ठीक है, अपॉन AB इक्वल टू 1/√3, ठीक है। देन अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, क्या लिखना है हमको, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर्स का सम हमें ऐड करना है। तो यहाँ से AC² इक्वल टू √3² प्लस 1², ये दोनों वैल्यू का स्क्वायर करके सम कर दिया। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, मीन्स व्हेन वी ऐड दिस 1, ठीक है, देन वी विल फाइंड 4। AC² की वैल्यू आ गई 4, देन इसका स्क्वायर रूट लिया हमने, और स्क्वायर रूट लेने पर क्या है, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 मिल गया। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, ठीक। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल की बेस पर, ठीक है। तो हमने यहाँ ये लिख लिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है sin a cos c प्लस cos a sin c। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin a। sin a मीन्स हो गया, साइन को जब हम लिखते हैं ट्रायंगल में तो लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और a के लिए, इस a एंगल के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो गया 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2। cos c के लिए बात कर रहे हैं, एंगल c के लिए बात कर रहे हैं, तो ये लिखा जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अगेन हो जाएगा 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2, तो ये वैल्यू अगेन 1/2 हो गई। सिमिलरली हम यहाँ बात कर रहे हैं cos a की, एंगल a ये है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos c की वैल्यू, cos a की वैल्यू हो गई। ऐसे ही सिमिलरली cos c sin c की वैल्यू हमको लिखनी है। तो c एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB की वैल्यू हो गई √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 2। इस वैल्यू को लिखने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 का प्रोडक्ट 1, 2 2 का प्रोडक्ट 4, प्लस का साइन ये आ गया बीच में, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन गया, 2 2 जा हो गया 4, तो ऊपर न्यूमरेटर 1 प्लस 3 ऐड होकर 4 आ गया यहाँ, और यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, ये कैंसिल होकर 1 मिल गया हमें। तो राइट हैंड साइड जो वैल्यू मिली हमको न्यूमेरिक वैल्यू वो मिली 1। इट मीन्स हम लेकर चले थे लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स ये वैल्यू लेकर चले थे, इसकी वैल्यू हमको मिल गई 1। तो वैल्यू एग्जैक्टली इसकी इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आ रही है 1, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, और अगर समझ नहीं आता है तो भी कमेंट में आप हमको इसको, ठीक है, अपना रिस्पांस दीजिएगा। और किसी को भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिखेंगे, देन आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, फॉर योर, ठीक है। अब क्या है, बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जितनी ये प्रॉब्लम हमने आपको बताई हैं, ये 1 बाय 1 आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बेस पर सॉल्व की गई हैं। आगे जो हम बात करेंगे, एक तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसके अलावा इससे डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर हम मिलते हैं।